अस्सलाम वालेकुम, हसन खनानी हियर। आखिरी के 3 दिन बचे हैं, अफेक्टिवली 2.5 दिन बचे हैं जब ये वीडियो आपके पास आएगी। और FAR2 रिवाइज करना है। सर क्या करें, किस तरीके से करें, डर भी लग रहा है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं, ग्रिप में नहीं हैं, किस तरीके से लेकर के चलें, उस सब चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। आपको रिवीजन सीक्वेंस बताएंगे कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से किसके ऊपर बड़ा सवाल आने के चांसेस हैं। बस एक बात याद रखें कि सर स्मार्ट स्टडी इज़ द की टू सक्सेस। स्मार्ट स्टडी बहुत ज़रूरी है CA के अंदर। हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। हम टीचर्स आपको सिखाते रहते हैं कि बस हार्ड वर्क नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ स्मार्ट वर्क। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा CA मुस्कुराते हुए किया ड्यू टू स्मार्ट वर्क, बीइंग एंड वेरी एवरेज स्टूडेंट। इसके बावजूद भी स्मार्ट वर्क से मैंने CA अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आसानी से किया। मैं चाहता हूँ आप भी वो करें। तो FAR2 में शुरू करते हैं कैसे होता है स्मार्ट वर्क। तो आ जाएं सर, स्मार्ट वर्क। ये हमारे पास सारे टॉपिक है, मैंने इनको ग्रिड के हिसाब से तोड़ दिया। ये ग्रिड है 25 से 35 नंबर की, ये ग्रिड है आपके पास, सही है सर, 25 से 35 वाली। और फिर बाकी तीसरी ग्रिड ये है जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आ सकते हैं, 35 से 45 नंबर वाली। अब आ जाएं सर, हम आगे आते हैं। सर ये जो ग्रिड है, ग्रिड मतलब है कि इन दोनों के ऊपर मिला के 25 से 35 आएंगे। और आपके स्टैंड लेवल पे सिर्फ जो टेस्टिंग लेवल 2 है, तो मतलब कंसोलिडेशन पे मैक्सिमम सवाल अगर 20 नंबर का आता है तो फाइनल अकाउंट लाजमी पूछेगा। जो बच्चा फाइनल अकाउंट्स बिल्कुल छोड़ने के चक्कर में वो गया, सही है सर। फाइनल अकाउंट्स के ऊपर 2 तरह के सवाल आते हैं जिसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा थोड़ी देर में। अब आते हैं सर, सबसे पहले स्मार्ट स्टडी का तकाजा है कि जो टेस्टिंग लेवल 2 वाले टॉपिक हैं जिनके ऊपर बड़े सवाल आने के चांसेस हैं उनको पहले करें। तो सर सबसे पहले कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के ऊपर चांसेस हैं आने के। मैंने इसके आगे लिखा भी है नंबर 1, ये सीक्वेंस है, ये करना है। दूसरे नंबर पे लीजेस करें। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसके ऊपर इस दफा शायद 16-17 का सवाल नहीं आएगा, 10-12 तक का आएगा। लीजेस करें। लीजेस के अंदर सर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? लीजेस के अंदर सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सवाल देगा जो नॉर्मल लेसी वाला सवाल होगा। हो सकता है मैन्युफैक्चर डीलर भी दे दे, बाकी और शायद एक्सेप्शंस जो हैं ऑपरेटिंग लीज वाली, जिसको ऑपरेटिंग लीज तो हम नहीं कहते, लेकिन जो हमने खत्म हो चुका है शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू, वो भी पूछ सकता है। फिर आते हैं सर, मुझे लग रहा है इस दफा IAS 38 के ऊपर बड़ा सवाल आएगा। सर याद रखें ये एक अलग ग्रेड है, ये 4 टॉपिक की, सही है सर। अगर आप देखेंगे तो ये 4 टॉपिक में से बड़े सवाल आ रहे होते हैं, यूजुअली आते हैं, सही है सर। लीजेस के ऊपर अक्सर दे रहा होता है, मुझे लग रहा है इस दफा लीजेस पे नहीं देगा, 38 पे देगा। इन दोनों में से किसी एक पे एक्सपेक्टेड है 15-16 का सवाल लाजमी आएगा। ये ग्रिड के अंदर 4 टॉपिक बार बार कहना अलग है। तो 38 पे बड़ा सवाल मुझे लगता है डिस्क्लोजर टाइप का आएगा, जैसे जिंक लिमिटेड और पास में आए हुए, सही है सर वो। फिर आगे आते हैं सर, अच्छा पहले नंबर पे ये करोगे, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे आ जाओगे 1037। इस ICAP का फेवरेट टॉपिक था। अगर तुम पिछले 3 अटेम्प्ट से पहले के पेपर देखो, हर अटेम्प्ट में मिलता था, किसी में 10 का, किसी में 16 का, किसी में 17 का। 3 अटेम्प्ट से इसको वो औकात नहीं मिल रही, तो इसकी इस दफा होगी वापसी। IAS 1037 रिटर्न्स होगा इस अटेम्प्ट में, मुझे ऐसा लगता है, सही है सर। और फिर जो है IFRS 15 पे आओ। इसकी अच्छी बात ये कि छोटे में भी आ सकता है, ये 4 नंबर का सवाल भी इस पे बन सकता है, इस पे 20 नंबर का भी बन सकता है, सही है सर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर 8 से 10 नंबर का सवाल देगा, तो 5वें नंबर पे इसको रिवाइज करो। फिर आ जाओ IAS 12 पे। IAS 12 मुसलसल आ रहा है, बच्चा उसमें परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, सिवाय पिछली अटेम्प्ट के बच्चे के, जिसको जब उसने कहा कि जज्बात का इजहार करें, तो आपके जज्बात तो बहुत यहाँ पे इजहार नहीं कर पाए। लिखने डिस्कशन वाले सवाल आप नहीं कर पाते। उसके ऊपर मैंने क्लासों में भी बच्चों को सिखाया कैसे करनी है डिस्कशन। और जो है आपको भी कह रहा हूँ जो है कि भाई डिस्कशन वाले सवाल के लिए रेडी रहना। तो सर IAS 12 MCQs किस में आएगा, मुझे ऐसा लगता है, और फाइनल अकाउंट्स के साथ। अगर ये फाइनल अकाउंट्स के साथ आ गया तो एक और बड़ा सवाल बन सकते हैं दोनों मिलकर के, याद रखिएगा। जैसे कि मिंट लेमनेड है आपके पास, सही है सर। पुराने सवाल हैं, शाहीन और ZTL वगैरह। आ जाएं सर, फिर आता हूं सर, ये जब आपने 6 कर लिए तो इसके बाद आ जाएंगे IFRS 9 पे, 7वें नंबर पे इसको रिवाइज करने। इसके ऊपर सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसमें वो है फाइनेंशियल लाइबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू P&L का ट्रीटमेंट, सही है सर। फिर आते हैं IAS 41 सर, ये MCQs के साथ आएगा या तो IAS 21 के साथ मिलकर आ सकते हैं। 8वें नंबर पे इसको रिवाइज करें। फिर इसी तरीके से बाकी छोटे टॉपिक्स को, 9 को, 10 को, 11, 12। मुझे लग रहा है छोटों में जो 2 सवाल छोटे टॉपिक से कंफर्म है 8 नंबर तक के, वो आपके पास IAS 21 है और IFRS 9 है। तो सर इस तरीके से आपको रिवीजन की तरफ जाना है, क्या चीजें रिवाइज करनी है। और एंड में सबसे फाइनल अकाउंट्स को मैंने रखा है। क्यों सर? क्योंकि देखिए सर, इसमें 2 तरह के सवाल आएंगे। या तो आ जाएगा जैसे आ रहा है डिस्क्लोजर टाइप का, जो कि आता है कि भाई ये डिस्क्लोजर मैंने बना दिया, इसमें गलतियां बता दो, या इस चीज का डिस्क्लोजर बना दो।
और अगर सर ऐसा डिस्क्लोजर वाला सवाल नहीं आया तो फिर रेडी रहो कि इसके ऊपर बड़ा सवाल 12 के साथ मिलकर के आ सकता है, बट यूजुअली आईक्यूब नहीं बनाता क्योंकि उससे पेपर की लेंथ बड़ी हो जाती है। तो ये मेंटली, बट फिर भी कहीं ना कहीं तुम रेडी रहना कि अगर इसके ऊपर डिस्क्लोजर वाला सवाल नहीं आया तो वो हो सकता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सर जिसको मैं यहाँ पर डालूंगा, जो आपके पास थ्योरी है चैप्टर 1 की, कि आप बताएं 4th 5th वो भी यहीं पे, सही है सर, वो MCQs में ही आएगी, इसको भी दिमाग में सब बच्चों ने रखना है। अब आ जाएं और इसको फाइनल अकाउंट्स और इसको एंड में करना है, सही है सर। सब करने के बाद फाइनल अकाउंट्स हो रही है, क्योंकि सर एंड में करोगे संडे के दिन तो ज़्यादा अच्छे से होगा, पहले बड़े टॉपिक को टारगेट करो। अब आता हूं सर हाउ टू रिवाइज। मैंने आपको बता दिया कैसे रिवाइज करना है। फिर आते हैं सर कि सर IFRS IS नेसेसरी हैं पेपर में, तो हमने कहा सर मैं अब इसमें, ये आपके टीचर ने आपको जैसे पढ़ाई उसके ऊपर है। देखें मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं पूरा जो है याद करवा देता हूं, मतलब क्लास में जब हम आते हैं हर क्लास से पहले हम रिवाइज करते हैं कि भाई स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सही है, तो उनके दिमाग में होती हैं चीज़ें। और IS IFRS मुझे लगता है पेपर में खोलने में टाइम लगता है, बट अपने स्टूडेंट्स को मैं सिखाता ज़रूर, और मैं कहता हूँ कि अगर तुम लोग कहीं फंस रहे हो तो क्या करना है, तुम लोगों ने मतलब कहीं IS IFRS की ज़रूरत है, सही है, यूजुअली मैं कहता हूँ सिर्फ डिस्क्लोजर अगर याद नहीं आ रहा, भूल गए हो तो ज़रूरत होगी, उस केस के अंदर किसी ना किसी बच्चे के पास होगी तो मैनुअली जेटर से मांग सकते हो IS IFRS। उनको ये पता होता है कि डिस्क्लोजर वाली चीज़ कहाँ होती है, बट इसमें से हर चीज़ देखना मुझे ऐसा लगता है कि सर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, बच्चे का पेपर रह जाता है। फिर आगे आते हैं IFRS 15 से लेकर सर जो गाइडेंस आई है अभी नहीं, उस पर क्या करना है सर। यकीन माने ये हर दफ़ा आती है, कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये हर दफ़ा आती है। आप और टीचर्स को पता है हमेशा वो क्या करता है, जितनी भी जो इसकी IFRS 15 के एग्जांपल्स हैं उसके अंदर से वो मेजॉरिटी जो फाइनल लेवल की उनको हटा देता है। तो आपके टीचर ने जो आपको क्लास में कराई है वो सारी वो एग्जांपल्स हैं जो कि वैलिड हैं और आपको वही करनी है, सही है सर। तो इसमें घबराई नहीं है, गाइडेंस हमेशा आती है। अगर आप इस गाइडेंस पिछली उठाकर देखेंगे सब में यही गाइडेंस ICAP उठाता है, कॉपी पेस्ट कर देता है, सही है सर। तो इसमें घबराई नहीं। एक चीज़ याद रखें सर, स्मार्ट स्टडी, रिवीजन में स्मार्ट स्टडी हो, लेवल 2 वाले टॉपिक्स पहले करो, 75 नंबर तक के आएंगे। फिर आ जाओ लेवल जो है 1 वाले टॉपिक्स के ऊपर। फाइनल अकाउंट्स लेवल 2 का वो वाहिद टॉपिक है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि एंड में करो। और अपना बहुत ख्याल रखना, कोई हेल्प चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हेल्प डेस्क के नाम से, सही है सर। उस ग्रुप के ऊपर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह FAFR में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब बच्चे इंशाल्लाह ज़रूर पास होंगे, बस यहाँ से चल रहिएगा। एक और शायद मैं वीडियो निकालूंगा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर बहुत जल्द, सही है। पेपर से पहले अभी फोकस करो रिविजन पे। अल्लाह हाफिज़।